नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। निकाय चुनाव 2026 का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। आचार संहिता बहुत जल्द लगने पे है और लॉटरी की प्रक्रिया निकल चुकी है। जैसे जैसे लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रत्याशी जो है अपने अपने वार्डों में सक्रिय होने लगे हैं। आज हम ऐसे वार्ड पार्षद के साथ मौजूद हैं जो शायद मेरे हिसाब से महिलाओं में मैं बात करूं तो शायद अब तक जब से भी नगर पालिका और नगर परिषद का गठन हुआ है आज तक हैट्रिक मार चुकी हैं। और महिलाओं में मैं बातचीत करूं तो शायद जहां तक मेरी जानकारी है शायद पहली ऐसी पार्षद होंगी जो आज तक पराजित नहीं हुई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो हरा चुकी हैं और हाउसिंग बोर्ड के वार्ड से भी वो पार्षद रह चुकी हैं और आसियाना गुलमोहर का जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 14 उससे फ़िलहाल सिटिंग पार्षद भी हैं। बड़ी बात यह है कि कई बार कांग्रेस सत्ता में रही, कई बार बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन वो पार्टियां आती जाती रही लेकिन काबिज रहीं तो मोहिनी विजय सिंह जी जो लगातार सभी अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देते हुए लगातार चली आ रही हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एवन इंडिया में और लगातार आप हैट्रिक मार चुकी हैं, चौका जड़ने की तैयारी है। क्या आपकी कामयाबी का राज है जो आज तक आपको कोई हरा नहीं पाया और कितना ऐसा विश्वास है कि एक बार फिर से आप जनता के बीच में हैं और ऐसा विश्वास किस आधार पर है? क्या आपके ऐसे काम रहे जो लोग आपको भूल ही नहीं पाते और लगातार उसी भरोसे और विश्वास के साथ आपको मैदान में लेकर के आते हैं? आप बताएं। नमस्कार, मैं मोहिनी विजय सिंह पार्षद। जैसे आपने कहा कि 2009 से नगर पालिका का गठन हुआ है, तभी से मैं चुनाव लड़ती आ रही हूँ। हाँ, पहली सीट मेरी वहाँ की महिला सीट थी, तो महिला होने के नाते मैं वहाँ से खड़ी हुई। सेक्टर 2 से मैं थी वहाँ, तो वहाँ लोगों ने अच्छा प्यार दिया। जो उनकी उम्मीद थी, जो काम करना था, जो पार्षद का एक काम होता है वो मैंने किया पूरी तरह अपनी ईमानदार के साथ। पूरा उनको जोड़ा, नगर पालिका का जो भी काम होता है वो किया, तो लोगों का अच्छा विश्वास रहा। तो उसी टाइम फिर मैं 2014 में आई। उस टाइम जनरल सीट थी, लेकिन फिर भी आम जनता का भरोसा था कि आप ही आइए मैम, तो हम ही दोबारा लड़े। बस उनका काम करते गए, आगे चलता रहा कारवा। लोगों की समस्याएं सुलझाई, जो नगर पालिका के क्षेत्र में जो आता है, लाइटें हैं, सड़क है, नाली है, वो करवाए लोगों के काम। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक अच्छे कुशल नेता के साथ साथ मोहिनी जी एडवोकेट भी हैं। जो इनकी कार्यशैली की मैं बात करूं तो कोर्ट जाते समय भी ये आम जनता के काम न रुक पाए, अपनी मुहर और पैड वगैरह लगभग साथ रखती हैं। अगर कहीं आम आदमी को ज़रूरत पड़े कि मैम हम रास्ते में हैं और हम बहुत जल्दी में, हमारा काम रुकेगा, आपके एक सिग्नेचर के पीछे, तो वो किस तरीके से उनका काम कितनी आसानी से कर पाती हैं, बात करते हैं। मैम, आपकी गाड़ी में मोहर वगैरह कंटिन्यूटी में साथ रखते हैं, तो ये क्या प्रक्रिया है? और ये मोहर वगैरह कंटिन्यूटी में आप कोर्ट जाएं जब भी साथ रखते हैं, घर पे आएँ तो साथ रखते हैं, ये क्या प्रक्रिया है? और आपको कैसे लगा कि मुझे अपना पूरा जो एक ऑफिशियल वर्क किसी आम हमारे जो वार्डवासी का रुके ना, वो साथ लेकर के चलते हैं, ये आपको आइडिया कैसे दिमाग में आया, क्यों आपको लगा? जी, मेरे यहाँ देखो साहब, जैसे नौकरी वाले लोग हैं, अब जिनको 10 बजे नौकरी पे जाना है तो वो मुझे 9 बजे कॉल करेगा कि साहब मुझे मेरे बेटे का डोमिसाइल बनवाना है या और डॉक्यूमेंट्स जो भी बनवाने हैं। हाँ, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने हैं। तो मैं एक्चुअली में एक मोर घर रखती हूँ और 10 बजे मुझे कोर्ट निकलना होता है, तो एक मेरी गाड़ी में रहती है हमेशा। तो जब भी कोई फ़ोन करता है कि मुझे साइन करवानी, तो मैं कहती हूँ अगर आप कोर्ट आ जाइए, आपको लगता है नहीं आप जहाँ हैं मुझे बताइए, मैं अपनी गाड़ी वहीं जाती हूँ और उनके साइन कर देती हूँ। तो वो भी, उनको भी ईजी हो जाता है कि ठीक है, वो अपने टाइम से नौकरी पर जा पाते हैं। क्या यही आपकी कामयाबी का राज है कि इजी वे में आप कहीं भी मिल जाते हैं और आम आदमी का काम नहीं रुकता है? अगला सवाल मेरा ये है कि लगातार सरकारें बदली, बोर्ड भी बदले, लेकिन नहीं बदली तो मोहिनी सिंह जी नहीं बदली। ऐसे कोई काम मुझे आप बताइए कि लगातार लोग आपको मौका देते आ रहे हैं
और अक्सर लोगों में ये चर्चा रहती है कि भाई सोसाइटियों में लोग रहते हैं, संपन्न लोग हैं, वो पैसा देते हैं और व्यवस्था लेते हैं, तो शायद पार्षद का काम क्या बच जाता है। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा बेहतरी से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपका अनुभव लंबा है। आप सत्ता के टाइम रहे, तब भी आप इजी वे में काम कर पाते थे, आज भी आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुझे काम बताइए जो लोग ये कहते हैं कि पैसा लेकर लोग व्यवस्था लेते हैं, इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? जी देखो, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम लोग मेंटेनेंस देते हैं, मानते हैं सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी से बाहर भी तो काम है। सोसाइटी टू सोसाइटी को जोड़ना, उनको कनेक्ट करना, वहाँ की रोड है, वहाँ की नालियाँ हैं, उनकी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा उठाने की व्यवस्था, वो सब नगर पालिका की है जी, वो करवाते हैं हम लोग। क्योंकि जो मेरा वार्ड है वो बस स्टैंड से लेके मनसा चौक तक है, इधर ऑप्टस होटल से लेके मनसा चौक तक है, तो वहाँ सारी सोसाइटी नहीं, कॉलोनी भी है, मजदूर क्लास भी हैं, सब हैं, तो सबको सुविधा मिलनी चाहिए, तो वहाँ काम सारे हो रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो सोसाइटियों में जो संपन्न लोग रहते हैं, पैसा देते हैं, व्यवस्था लेते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जाने के लिए जिन रास्तों की ज़रूरत पड़ती है, जिन माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सुगम हो, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को सत्ता का सुख मिलता है। अगला सवाल ये है कि ऐसे अगर मैं काम आपसे पूछना चाहूँ कि 3 काम मुझे आप ऐसे बताइए अपने तीनों टर्म में कि आपने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हों जो आपको याद रखा जा सके और आपके काम मील का पत्थर साबित हो सकें और आने वाले टाइम में ये कहे जा सकें कि ये काम जो उन्होंने किए थे वो जो आज भी दिखाई दे रहे हैं, या आम जनता की नज़र से, मैं आपके वार्ड से बाहर की बात करूं, आम जनता के नज़र में वो काम आपके हों। ऐसे मुझे 3 काम बताइए जो हमारे दर्शकों को और आपके वार्ड वासियों की जानकारी में। मैं गुलमोहर सोसाइटी में 2011 में आई थी, तो वहाँ उस टाइम मैं हाउसिंग बोर्ड से पार्षद थी, तो वहाँ भी नाली व्यवस्था सब चीज़ थी। लेकिन यहाँ जब थी मैं, तो गुलमोहर तो ठीक था, अंदर था, मेंटेनेंस देते हैं, साफ था, लेकिन इसके गुलमोहर के चारों तरफ कच्ची सड़क थी, जो कहीं टूटी थी, कहीं थी, अव्यवस्थित थी। आप स्काई व्यू से नगर पालिका वाली रोड देखेंगे तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, खूब अंधेरा होता था, शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल सकती थी, उन्हें डर था, तो वह स्ट्रीट लाइट लगवाई, मैंने रोड बनवाया, अपने स्काई व्यू से लेके नगर पालिका तक, अपने मनसा चौक से ऑप्टस होटल तक, और ये सामने मैंने अपना गुलमोहर के चारों तरफ रोड भी है, स्ट्रीट लाइट भी है और ब्लॉक टाइल्स भी है। ये एक जो सड़कों की जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है करीब 3 से 4 साल पहले का समथिंग की बात है कि सुबह कुछ महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और कुछ बदमाश आते हैं और हथियारों के बल पर उनके मंगलसूत्र तक लूट कर ले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं समस्या ऐसी थी जो महिलाओं को ही नहीं, आम आदमी को भी झकझोर देने वाली घटना थी, और लोग एसपी ऑफिस के सामने पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट लगने से वो समस्या खत्म हुई है, उस समस्या का समाधान हुआ है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और बड़ा काम कहा जा सकता है। मोहिनी जी, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, सत्ता के टाइम भी आप पार्षद रहे, बगैर सत्ता के टाइम विपक्ष में रहे, तब भी आप सत्ता में रहे। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से हमने जिस भी वार्ड में दौरा किया और बहुत सारे वार्ड पार्षदों को लेकर के एक नई समस्या निकल कर के सामने आई, और मैं आपसे पूछूं तो आपका अनुभव, खट्टी मीठी यादें सारी रही हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं और पार्षद जी भाग दौड़ खूब करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि पार्षद जी की चलती नहीं है। तो आप सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी है, ये कहाँ समस्या रह जाती है कि सत्ता में रहते हुए उन्हीं की पार्टी, कभी आपकी पार्टी की सत्ता रही होगी, उन्हीं की पार्टी के पार्षद की चलती नहीं है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पार्षद की नहीं चलती है। मेरे जो कार्यकाल है, 17 साल हो गए मुझे पार्षद हो, मुझे तो नहीं लगता कहीं कि मेरा कोई काम रुका हो। 2019 से 21 तक हमारे कांग्रेस के रहे हैं चेयरमैन साहब, जब भी नहीं रुका है, उसके बाद भी नहीं रुका है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम रुका हो। सब समस्याएं अपने टाइम्स। तो कह सकते हैं इसका मतलब या तो पार्षद जो है वो तकनीकी मजबूत नहीं है या रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मजबूत नहीं है। तो आज एक बार फिर से चुनावी दौर है, आप एडवोकेट भी हैं, तो आप प्रत्याशी के साथ साथ मैं आम जनता के लिए ये भी सजेशन मांगूंगा आपसे कि आप आम जनता को क्या आश्वासन देंगे या संदेश देंगे कि कैसे पार्षद को चुने, अगर चुनाव करने के बाद में उनको ये कहना पड़े कि हमारे पार्षद की चलती नहीं है, तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसा पार्षद वो चुने?
जी, आपने कहाँ सुना कि पार्षद की नहीं चलती है? वो मैंने तो खैर नहीं सुना है, ना मेरे कार्यकाल में ऐसा हमारे हुआ है। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से बहुत सारे वार्डों में आप देख सकते हैं, वहाँ महिलाओं ने, पुरुषों ने ये कहा है कि हमारे पार्षद की चलती नहीं। वो सत्ताधारी दल के अधिक हो सकते हैं, हो सकता है कुछ आपकी पार्टी के भी हों। तो आप क्या संदेश? अब देखो, आप 100% तो संतुष्ट सबको नहीं कर सकते हैं। किसी की समस्या ऐसी रही होगी कि उस टाइम नहीं हुई होगी, बाद में हो गई होगी, लेकिन उनको लग रहा होगा कि हमारा काम नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है, काम लगभग लोगों के हुए हैं। जो भी समस्या रही है, हो सकता है कि समय के साथ वो थोड़ा लेट हो गई हों, लेकिन काम हुए हैं। जी। आप महिला हैं, महिला होने के नाते, क्योंकि अक्सर महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या 2-3 होती हैं। पानी समय पर नहीं आना, या बाहर निकलती हैं तो टूटी सड़कें, या नालियों की जो समस्या है वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होना, समस्या बड़ी होती है। बाहर के माहौल में जब महिलाएं निकलती हैं तो उनको कहीं ना कहीं रोड के सहारे अगर कचरे के ढेर पड़े हुए नज़र आते हैं, उनको अपने आप में असुविधा महसूस होती है। आप भी महिला हैं, आप, मैं आधुनिक दौर की महिला कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अपने आप में एक सम्मान और महिलाओं के अपने आप में कुछ एक बाउंडेशन से भी होती है, क्योंकि आजकल ग्रामीण परिवेश है, तो ग्रामीण परिवेश के साथ साथ जो शहर है हमारा आर्थिक रूप से डेवलप हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव का एरिया भी लंबा चौड़ा जुड़ता है। महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, किस तरीके से वो मजबूत रहें और अपना फैसला इन चुनावों में सोच समझ कर करके? जी, महिलाओं को मैं कि ज़्यादातर महिलाएं बाहर निकलती हैं, शाम को है दूध लेने चली गई, सब्जी लेने चली गई, तो महिलाएं थोड़ा ध्यान रखें कि हमें कहाँ सफाई चाहिए, कहाँ है कि ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो पार्षद को बताए, मुझसे मिले, कि मैं उनका, मेरा जितना होगा मैं काम करूँगी, मैं सफाई व्यवस्था रखूँगी, क्योंकि मैं भी महिलाओं में चाहती हूँ कि बाहर मुझे अच्छा वातावरण मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, साफ़ सुथरा वातावरण मिले, हमारे बच्चों को भी मिले, तो सब सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करें। सफाई व्यवस्था की मैं बात करूं, आपने सफाई की बात की, और सफाई व्यवस्था को अगर हम मेन मुद्दा बना करके अगर चुनाव में भी एक बार जाएं तो सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो बेपटरी हो चुकी है। कुछ वार्ड पार्षदों से हमने बातचीत की तो उनका कहना यह है कि वार्ड पार्षद या कोई भी जनप्रतिनिधि उसके बाद सक्सेस हो सकता है, आम आदमी की भागीदारी भी ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे पॉलीथीन के बांध करके लोग डाल जाते हैं, काम पे जाते हैं तो डाल जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से कचरा पात्र का प्रयोग करें और किस तरीके से आम जनप्रतिनिधि के साथ वो सहभागिता निभाए, जिससे वो पूरी तरह से सक्सेस हो सके और उनको भी काम करने में और अच्छा माहौल मिले? जी, आपने ये टॉपिक बहुत सही कहा। मैं भी इस बात सोच रही थी कि हर काम पार्षद का नहीं होता है, कुछ आम जनता का भी होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। मैंने कई बार अक्सर देखा है लोगों को कि जो ड्यूटी जाते हुए वो पॉलीथीन में कचरा या पॉलीथीन में रोटी बांध के ले जाते हैं, वो उसको क्या है ऐसे थ्रो कर देंगे, तो उससे क्या गाय आती हैं, गाय रोड पे आएंगी तो वो कचरा भी करती हैं, प्लस उनको एक्सीडेंट का भी डर रहता है। तो जगह जगह जब कचरा पात्र बने, आप थोड़ा कष्ट करें, गाड़ी से उतरें और उस रोटी को सम्मान के साथ रखें, या आपके पास जो कचरा है उसको कचरा पात्र में डालें। तो मैं आम जनता से यही उम्मीद करूंगी कि वो भी अपना सहयोग करें, और क्योंकि वो थैली में जो बांध के कचरा फेंकते हैं उससे नाली भी ब्लॉक होती है। नाली ब्लॉक होती है तो फिर वो सफाई में 6-6 महीने तो लग ही जाते हैं कि नाली पूरी रोज़ तो साफ़ नहीं होती है भाई, उसका भी एक टेंडर होता है, टाइम होता है उसका भी, तो वो भी साल 6 महीने में प्रक्रिया होती है। एक हटके सवाल है मेरा, सत्ता बदली, पूरा बोर्ड बदला, आपकी पार्टी का बोर्ड हुआ करता था, लेकिन चुनाव के टाइम पूरा बोर्ड बदला, नहीं बदले तो सिर्फ आप नहीं बदले, इतने कट्टर कार्यकर्ता आप रहे। और उसके साथ आज की मैं बात करूं तो एक छोटा सा आकलन मैं आपसे चाहूं, कितने पार्षद आपकी पार्टी के अब की बार जीत के आ सकते हैं? उम्मीद तो मैं तो 100% ही करूंगी कि कांग्रेस आगे रहे, बोर्ड भी उसी का बने, क्योंकि हम जिस पार्टी में हैं, पार्टी क्या है, कार्यकर्ताओं से पार्टी होती है। एक बार फिर से बोर्ड बना पाएंगे? कोशिश करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता से उम्मीद करेंगे बोर्ड की। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा, आम जनता को किस तरीके से आप विपक्ष होने के नाते क्या कहेंगे कि वो कांग्रेस का चुनाव या आपका चुनाव क्यों करे? एक बहुत बड़ा सवाल है, वो आपको क्यों चुने, और अगर वो आपको चुनते हैं तो फिर आप उनको किस तरीके से आगे लेकर के चलेंगे, और डेवलपमेंट की बात की जाती है उस पर कैसे खरा उतरेंगे आप और आपकी पार्टी? जी, देखो, हर किसी इंसान का अपना एक मत होता है, वो हर किसी वो अपना मत देना चाहता है, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगी कि आप अपना मत देने से पहले 5 साल का मेरा कार्यकाल की तुलना कर लें कि मैं उनको इजी वे कहाँ मिली हूँ, उनका काम कहाँ रुका, कब हुआ, कब नहीं हुआ, ये सब की तुलना कर लें। उनको लगता है कि मोहिनी विजय सिंह अच्छा काम करती है, आगे भी अच्छा करेगी, तो मैं उनसे
प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी मैं खरी उतरूँगी उनकी जो भी उन्होंने मुझसे उम्मीद रखी हुई है उन पे। अपने वार्ड के जो वासी हैं, तमाम वोटर्स हैं, उनके लिए क्या संदेश मोहिनी सिंह का रहेगा? किस तरीके से वो विजय मोहिनी सिंह पर भरोसा रखें और एक बार फिर से उनके साथ खरे उतरे, क्या संदेश रहेगा? जी, मैं आप जनता से अपील यही करूँगी कि उनकी जो समस्या हैं मुझे बताएं। कोशिश करूँगी मैं अब अपने आने वाले कार्यकाल में, भविष्य में क्या होता है वो तो देखो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं समस्या उनकी सुनूंगी। जो मेरे थोड़े काम रह गए हैं, काम तो क्या, जैसे हमारे गुलमोहर के पीछे एसटीपी बन रहा है, रोड पूरा मैंने नया बनवा दिया था, एसटीपी होने के कारण वो पूरा खुदवा दिया, तो वहाँ पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। और एसटीपी से जो बस स्टैंड कनेक्टिविटी होती है हमारी मेन अपने तिजारा रोड से होती है, वो सारी ख़राब हो चुकी है। तो कोशिश करूँगी कि उसको अच्छा दुरुस्त कराऊँ, यही मेरे काम है। और वार्ड के लिए एक ऐसा बड़ा काम रहेगा जो पाइपलाइन में रहेगा या प्रोसेस में रहेगा, और ये कि ये बड़ा काम रहेगा जो आम जनता को सुकून मिले, वार्ड के अलावा वार्ड में इधर उधर से आने वाले लोगों को। जी, आने वाले बस स्टैंड से भाई स्काई व्यू सोसाइटी है, अपनी गुलमोहर सोसाइटी है, पीछे ट्री हाउस रेजिडेंसी है, इन सब का जुड़ा बस स्टैंड से ही होता है, तिजारा रोड से होता है। अब यही टूटा फूटा है तो लोगों को, आमजन को परेशानी हो रही है। तो मेरी प्रयास यही रहेगा कि इस रोड को दुरुस्त कराया जाए, बाकी स्ट्रीट लाइट जो हैं उनको समय पर उनकी सर्विस कराई जाए, समय से उनको बदला जाए। तो ये थी विजय मोहिनी सिंह जी, जो वार्ड नंबर 14 से पार्षद हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। प्रयास ये रहेगा कि अगले किसी कार्यक्रम में अगले पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के साथ एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।